नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बीमार सिस्टम या सोच, ये बड़ा सवाल आज उठ खड़ा हुआ है यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था पर। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण अभियान चलाने के लिए प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। मिशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति जैसे नाम इस अभियान को देने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसी सिस्टम में चोटी पर बैठे अधिकारी सरकार के इस अभियान को न सिर्फ पलीता लगा रहे हैं, बल्कि महिलाओं के प्रति अपनी छोटी सोच और ओछे रवैये को भी बता रहे हैं। मामला कन्नौज जिले में एसडीएम छिबरामऊ देवेश गुप्ता की उस हरकत से जुड़ा है जिसके सामने आने पर अधिकारियों की विश्वसनीयता और सिस्टम के वर्किंग कल्चर पर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल सोमवार को थाने में जनता दरबार लगा था। एसडीएम देवेश गुप्ता और थानेदार विजय वर्मा आमने सामने बैठे थे। कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद थे। तैयारियों के बारे में बात चल रही थी और इसी बीच एक महिला फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है, लेकिन एसडीएम साहब उस पर झल्ला जाते हैं। महिला फरियादी की माने तो वो फरियाद लेकर एसडीएम साहब के पास पहुंची थी, लेकिन एसडीएम साहब ने उससे गंदी बात की और कहा कि तुम यहाँ गोदी में आकर बैठ जाओ, हम उठ जाते हैं। खबर फास्ट ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद एसडीएम साहब ने अपने रवैये पर माफी भी मांग ली। लेकिन क्या माफी मांग लेने भर से मामला खत्म हो जाता है? क्या एक महिला के साथ किया गया ये बर्ताव किसी भी लिहाज से जायज ठहराया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अधिकारी के इस बर्ताव के लिए जिम्मेदार कौन है? तो खबर फास्ट आज इस मुद्दे को आपके बीच लेकर पहुंचा है। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो आज खबर फास्ट लेकर आया है इस मुद्दे से जुड़े हुए और सिस्टम की संवेदनहीनता से जुड़े ये सवाल। क्या महिलाओं से व्यवहार संवाद की तहजीब भूल चुका है प्रशासन? पुलिस और अधिकारियों के अभद्र व्यवहार की आखिर क्या है वजह? महिलाओं के प्रति क्या बीमार हो चुकी है सिस्टम की सोच? महिला सम्मान और समानता की बात क्या सिर्फ कागजों तक ही सीमित? बीमार सिस्टम या सोच कब और कैसे होगा सुधार? ये वो तमाम सवाल जो आज की घटना के बाद उठना लाजमी है। कुछ जिम्मेदार हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़ेंगे और जैसा कि हर रोज आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं, दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ करके वो अपनी बात, अपनी राय, सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये वो एकमात्र मंच है जहां पर जनता की बात न सिर्फ सुनाई देती है बल्कि दिखाई भी देती है। चलिए यहाँ पर जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। जटाशंकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के विधायक, और तौकीर आलम नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो बीजेपी के नेता हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगी जटाशंकर त्रिपाठी जी से। जटाशंकर त्रिपाठी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तौकीर आलम जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तौकीर जी, ये जो पूरी घटना सामने आई है, जिला अधिकारी का ये जो व्यवहार, रवैया एक महिला फरियादी के प्रति आपने देखा, सुना, क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, सरकार पूरी तौर से जो इसकी जिम्मेदार है, सरकार इसकी जवाबदेही देगी और इसको देना भी चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात ये करते हैं, महिला की सम्मान की बात ये करते हैं, महिला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात ये कहते हैं। ये तो हमारे समझ में इनके जो नारे हैं, इनके जो अल्फाज कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये सरकार पूरी तरह से, देखिए कायनात अंसारी जी, ये तो कहने में कोई गुरेज नहीं है हमें, ये सरकार पूरी तरह से जो है डैमेज हो चुकी है और ये सरकार के समझ में नहीं आ रहा है। इनका चीफ मिनिस्टर जो है, इनको जो घुट्टी पिलाता है और जो इनको बताता है ये कैसे अधिकारी हैं कि जो किस तरह की घुट्टी जो है ये पीते हैं और फिर वही हरकत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की भी ये घटना है, देवरिया के अंदर ऐसी घटना घटी थी जो उनको सस्पेंड किया। देखिए, सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, ये जब तक कि सिस्टम को ये सही नहीं करेंगे, और सिस्टम कैसे सही करेंगे? इसलिए सिस्टम इनका जो है, सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। सरकार बैकफुट पे आ चुकी है, सरकार के समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कांग्रेस की तरफ से और अपने तरफ से भी, अगर ये पूरी तरह से जो है प्रताड़ित हो चुके हैं और पूरी जनता देख रही है
और बेशर्मी के नकाब को इस कदर से ये ओढ़े हुए हैं और बैठ के इसका जवाब भी ये देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और हम तो कहते हैं नैतिकता के नाम पे इनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके बूते की बात नहीं है कि प्रदेश चला सके। जटाशंकर त्रिपाठी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जटाशंकर त्रिपाठी जी। जी त्रिपाठी जी, अभी तक पुलिस प्रशासन की कार्यशैली ही सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब तो जो जिला प्रशासन है उसकी भी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान दिया जाए इसके लिए अभियान चलाने की भी बात करते हैं, लेकिन अगर खुद प्रशासनिक अधिकारी ही अपमान करेंगे तो कैसे ये अपेक्षा की जाए कि दूसरा उस बात को मानेगा, उस मुहिम को यहाँ पर सफल बनाएगा और महिलाओं का सम्मान होगा। सम्मान तो दूर, यहाँ पर अब सुरक्षा जो है वो खतरे में दिखाई दे रही है। नमस्कार। सबसे पहले खबर फास्ट के सभी सम्मानित दर्शकों को और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। खास तौर पर खबर फास्ट न्यूज का धन्यवाद और कायनात जी आपका धन्यवाद कि आपने हमारी सरकार के दूरगामी दृष्टिकोण के जो शब्द हैं उसको आपने सामने ले आए। हमारी कार्ययोजना को भी शब्द बनकर रह गए हैं सर। हमारी रचना और जटाशंकर जी, ये जो शब्द आप कह रहे हैं कि दूरगामी सोच और शब्द आज सिर्फ शब्द, खोखले शब्द साबित हो रहे हैं। अगर अधिकारी खुद इस तरह की यहाँ पर व्यवहार का परिचय देंगे तो उससे क्या निकाला जाए? मतलब मैं आ रहा हूँ। मैं कायनात जी बस एक मिनट का मौका दे दीजिए, बस आ रहा हूँ मैं। तो मैं संदर्भ ले रहा था कि आपने अच्छा किया कि हमारी सरकार का और हमारी संगठन का, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आपने सामने रखा। अब और एक और धन्यवाद मैं दूंगा कि कम से कम जो आजकल गोदी मीडिया की हालात हैं, जो ट्रायल मीडिया की जो हालात है, उस मीडिया से बाहर निकल करके खबर फास्ट ऐसे विषय को सामने ले आई। सबसे पहले तो इसके लिए हम धन्यवाद दूंगा। अब इस विषय की गहनता और जांच के पर जाइए, विषय पर, इस विषय के संवाद पे जाइए। क्या हुआ चिन्मयानंद स्वामी का आदरणीय कोर्ट ने, सम्मानित कोर्ट ने आज बरी कर दिया। और जो लोग आरोप लगाए थे, जो लड़की आरोप लगाई थी, वो आज मुकर गई। तो सवाल इस बात का है कि बहुत आसान है वो तो सर बहुत सवाल उठ सकते हैं। एक फेमस डायलॉग मुझे याद आ रहा है एक फिल्म का कि सोच सोच सोच, इतना भी ज्यादा मत सोच, सोच गहरी हो जाती है तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से कह सकते हैं कि जब वक्त गुजरता जाता है तो मामले भी कमजोर हो जाते हैं और जो निर्बल है वो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर बात है कि किस तरीके से फिर पीछे भी हट सकता है। दबाव की राजनीति कैसी होती है, प्रेशर कैसे डाला जाता है, ये सब यहाँ पर समझा जा सकता है। लेकिन हम यहाँ इन सारी चीजों से इतर दूसरी बात कर रहे हैं। हम उस वीडियो की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक महिला खड़ी दिखाई दे रही है और दूसरा यहाँ पर जिलाधिकारी जिस तरीके से उससे बातचीत कर रहे हैं, जो उनके हाव भाव हैं वो किस तरीके से हैं उस महिला से बात करने के दौरान। उन्होंने आपने जब मुझे बताया था कि हमें आपके साथ वार्ता में, आपके सम्मानित दर्शकों के लिए हमें वार्ता करनी है, तो मैंने उनसे बातचीत भी किया और बातचीत करने के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं उसमें जो मेरे पास वो नजदीक आकर करके बात करने की कोशिश करी थी, हमने ये कहा कि क्या आप मेरे पास आके मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए। वो शब्द का इस्तेमाल वो नहीं किया था। अब उसको कहाँ से ट्रायल करके किया गया, सर आप भी इस बात को नकार रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि खुद यहाँ पर जो एसडीएम महोदय हैं अपनी जटाशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता, वो आदत में शुमार है कि साफ झूठ बोलना। वो साफ तो झूठ बोल के निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी पे बैठ जाइए। जो वो अधिकारी है, वो वहां की कर्मचारी थी, जो कुर्सी पे बैठ जाइए। सीधी सीधी बात, खबर फास्ट ने जो खबर उठाई है, जो सच है सच बोलिए। कम से कम आप तो सच बोलिए। पूरा सिस्टम आपका झूठ बोलता है, आप तो कम से कम सच बोलिए। बहुत आसान है किसी के ऊपर प्रत्यारोप लगा देना। आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ जांच का विषय, मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले ही खबर फास्ट से कहा कि
खबर फास्ट कब सब पे दर्शकों के इस खबर के माध्यम से लोगों को जागरूक सर, कर रही है। विश्वसनीयता उन परखना लोगों को किसका निर्देश काम दे रही है, सरकार उन का लोगों ना, को लेकिन अभी चेतना तक दे रही आप है। जांच पे संज्ञान जल्दी में जाते नहीं आया हैं, है। जांच करा चलिए लीजिए, सर, बात जांच करेंगे। जो सच एक है, जो दर्शक जुड़े सामने हैं, है वो नहीं दिखता है। एक जांच दर्शक करा जुड़े हैं, लीजिए, उनको भी सिर्फ हम ले जांच लेते करा हैं। लीजिए और जांच कराते जांच रहिए। की जब बात ही मामला नहीं है। ठंडे हो जांच जाते हैं, की बहुत बात ही पुराने नहीं हो है। जाते हैं, तो जांच क्या की होता बात है ही नहीं है। कि और देखिए सबको आज ये हो आदर्श के गया, तौर पर आज मैं ये नहीं माननीय कहता न्यायालय कि के वो नहीं हम तो जब फिर आप कहते हैं, सवाल पे आज उठा न्यायालय रहे ने हैं, उनको कह ये भी कर रहे हैं दिया। कि एकदम से भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। देखिए आपने जिस तरह चिन्मयानंद के मामले का उदाहरण दिया यहाँ पर। चलिए इस पर बात करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं गोरखपुर से, एक दर्शक जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं इस पर आगे। एजाज अहमद जुड़े हैं, स्वागत है आपका एजाज जी, रखें अपनी बात। हाँ, मैं जो बीजेपी के प्रतिनिधि या विधायक जो भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी कि सरकार कुछ बोलती है, इनके कर्मचारी कुछ करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का नियंत्रण अपने कर्मचारियों पर नहीं है, अपने अधिकारियों पर नहीं है? अब बीजेपी के लोगों को ना तो शिष्टाचार का पता है, ना बीजेपी के लोग को इस देश के संस्कार का पता है, ना इस देश की सभ्यता का पता है। इस देश की जनता पर जो अत्याचार कोरोना के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर पूरे देश की संपदा को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और एक चीज जो यहाँ की इज्जत बनी थी, मान सम्मान, इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री झूठ बोल करके डाइवर्ट कर रहे हैं। भारत के विषय को आज की बेटा और इन लोगों को जल्दी से जल्दी होगा। इस देश चलिए, को अगर बचाना है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जटाशंकर त्रिपाठी जी, जी ये जो इस तरह की मैं ये कह घटनाएं रहा हैं, था आप कि उनकी ये विषय से विश्वसनीयता को ही डाइवर्जन मत सवालों करें। के घेरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। मैं किसी भी अफसर के पास, सरकार हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी, किसी भी आदमी के पास किसी भी प्रकार के अत्याचार के, और खासकर महिला ही नहीं, किसी भी प्रकार के अत्याचार के, किसी भी प्रकार के गुंडा राज, कोई भी माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी उनसे बच करके नहीं निकल सकता। गलतियां अगर हुई हैं तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और तुरंत मिलेगी। जांच होने तक हमारे मुख्यमंत्री जी को सिर्फ कैसे? सत्य के और किस तरह? सत्य के परिध तक पहुंचने का इंतजार करिए केवल। इस सरकार में महिला का सम्मान दिखाई दे रहा है। सर, पहले तो अगर वाकई में आप यहाँ पर महिला सम्मान के प्रति इतने ज्यादा संवेदनशील होते तो पहले आप बात करते उस महिला के साथ हुई उस घटना की, अफसोस कम से कम जाहिर करते कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए अफसोस है, अगर किसी ने ऐसा किया है कार्रवाई होगी। लेकिन पहले तो आपने खुद उसी पर सवाल उठाते। जी मैंने लाइन बोला है कि अगर जटा जी बात करेंगे, किसी ने किया है, कोई भी करेगा तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा है, ना हमारी सरकार खड़ी है, ना हम लोग खड़े हैं। और आप इस बात को पता है कि आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी कि हम हर मसले पर सत्य आने के तक इंतजार केवल करते हैं। सत्य आने के बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है सर, और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिस तरीके से सत्य आने का पीड़िताएं इंतजार पुलिस करिए। और मैंने में आपको सुनवाई पहले ना धन्यवाद होने दिया। पर आत्मदाह कर रही हैं, घटनाएं तेजी के सामने आई हैं, उससे यहाँ पर चेत जाना चाहिए था सिस्टम को, सरकार को पहले ही, कि किस तरीके से वर्किंग कल्चर जो है वो खराब हो चुका है और उसे कैसे सुधारा जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कब होगी ये कार्रवाई? चलिए इस पर बात करेंगे। अवनीश जुड़े हैं कानपुर से, सुखेंद्र यादव कन्नौज से जुड़े हैं। अवनीश, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो जी अवनीश। मैडम, धन्यवाद आपका, चैनल का मैं आभारी हूँ कि आपसे हमारी बात हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। मैं जनपद कानपुर से नहीं, मैं जनपद कन्नौज से हूँ। जी कन्नौज जी। जनपद कन्नौज में कल एक ऐसी घटना आई, आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि कन्नौज जनपद में जो जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारी एक महिला से इस तरीके से व्यवहार करते हैं, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी से और योगी जी से कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति इतना दुर्व्यवहार क्यों? आखिरकार महिलाओं के प्रति आप जो लेके आए थे एजेंडा, बड़े बेटियां हम सबका साथ सबका विकास, तो महिलाओं के साथ कौन सा विकास हो रहा है? मेरा ये सवाल है कि अधिकारी आपके क्यों नहीं लगाम लगा रहे हैं? महिलाओं का सम्मान कब करेंगे? चले, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुखेंद्र यादव भी जुड़े हैं। सुखेंद्र जी स्वागत है आपका, बताएं कहां से बात कर रहे हैं और रखिए जी। मैं कन्नौज से बात कर रहा हूं। जी मैम, ये बोल रहा हूं कि ये भाजपा सरकार में बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
अब इस तरीके का हमारे क्षेत्र का शिवराज मोहम्मद इस तरीके से एसडीएम साहब ने बात की है कि कोई माता जी अगर जाती हैं अपना कोई दुखड़ा दे मतलब सुनाती हैं अपना, तो बोलते हैं कि आइए हमारी गोद में बैठ जाए। इस तरीके का कहाँ का ये कानून है? इसी तरीके से मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुखेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जटाशंकर त्रिपाठी जी, चलिए एक और दर्शक जुड़ गए, उनको भी ले लेते हैं। करीम खान जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। जी करीम जी। नेताजी से पूछिए कि ऐसी कोई व्यवस्था इन्होंने की है कि थाने में जाके कोई रिपोर्ट करे तो थानेदार रिपोर्ट लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ऐसा कुछ है? मैं तो समझता हूँ कि 90% केसों में थाने में जाके रिपोर्ट लिखाना चाहता है, वो लिखते नहीं है। इनका जो नेता जो है अपने अधिकार को नहीं समझते। और रही बात वो अधिकारी को सस्पेंड करने की बजाय उस क्षेत्र के विधायक और सांसद को सस्पेंड करना चाहिए। उसने अपना संभाल के नहीं रखा। इनको अर्थनीति समझती है, देश नीति नहीं। ये चालाकी से जवाब न दे का उत्तर कम से कम। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए करीम खान जी। जटाशंकर त्रिपाठी जी, फेलियर किसका है? सिस्टम का हुआ है या सरकार का फेलियर है? ये ऐसी हिमाकत कैसे कोई कर सकता है? इतनी हिम्मत आखिर कहां से और कैसे आ जाती है? एक महिला का सम्मान क्या होता है, गरिमा को ठेस पहुंचाना क्या होता है, अपमान कैसे कर सकते हैं, वो भी पुलिस कर्मियों के बीच बैठ करके इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं? कहाँ का शिष्टाचार सदाचार है ये? मैं पूरे घटनाक्रम पर किसी भी प्रकार की हमारी आदरणीय 130 करोड़ बल्कि 23 करोड़ बल्कि कन्नौज में किसी भी महिला के साथ ऐसा अगर हुआ है, मैं नहीं जानता कि ऐसा हुआ है। अगर आप कह रही हैं ऐसा हुआ है, हम एक बार आपको चलिए पूरा वीडियो आपको दिखा देते हैं। हम सब लोगों को हमारी सरकार कड़ी से कड़ी मैं चाहूंगी हमारी टेक्निकल टीम एक बार ये पूरा वीडियो एम्बियंस के साथ में सुना दे, ताकि जटाशंकर त्रिपाठी जी को ये यकीन हो जाए कि ये घटना घटित हुई है और करने वाला कोई और नहीं, जिले का अधिकारी है, एसडीएम साहब हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। कहा जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। ये लोग पहले से बैठे हैं, सब बेवकूफ बैठे हैं, इनके पास सारा टाइम है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो आप ही आ जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। ये लोग पहले से बैठे हैं, सब बेवकूफ बैठे हैं, इनके पास सारा टाइम है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो आप ही आ जाओ। तो जटाशंकर जी आपने सुना और भाव भंगिमाएं भी देख ली होंगी अधिकारी महोदय की। बीप हमें लगाना पड़ा क्योंकि हम वो सुनवा नहीं सकते जो यहाँ पर कहा गया है। हालांकि हमने उस बात को अपने जब शुरुआत की कार्यक्रम की तब जरूर यहाँ पर कहा कि आखिर उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो किसी भी तरीके से शोभा तो नहीं बढ़ाते हैं, किसी भी महिला के मान सम्मान में चार चांद नहीं लगाते हैं, अपमानित ही करने का काम किया एक तरीके से। मनुष्य की प्रवृत्ति में, मनुष्य की आदतों में हर तरह के, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जगह लोग अलग अलग कैरेक्टर के भरे पड़े हुए हैं। अगर हमारी सरकार के हिस्से में ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कठोर से कठोरतम सजा देने की हमारी सरकार ने अधिकतम 4 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते से अधिक का समय नहीं लिया है। क्या ये प्रवृत्ति सिर्फ एक अधिकारी की रही? वहाँ आपने देखा यह एक कड़ा संदेश हमारी सरकार देगी, एक कड़ा संदेश देगी इन प्रशासन के, इस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पर कि अगर आप हमारी जनता से, आदरणीय जनता से, क्योंकि हमने गुंडाराज और भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए ही हम सरकार में आए हैं और कर रहे हैं, और कर लेने के बाद शब्दों के इन खेले पर हम न जाकर करके समाधान की दृष्टिकोण के नजरिए पर वार्ता करें और समाधान आपको मिलेगा। समाधान आपको मिलेगा। आपका पक्ष हम सरकार के पास अभी थोड़ी देर बाद आपसे निकलने के बाद अभी हम सरकार से बात करते हैं और ये स्पष्टीकरण के साथ
इस पर आपको कार्रवाई इस पर मैं बात करूंगी सर। यहाँ पर आपने अभी कहा था कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मनुष्य की प्रवृत्ति है? और भी कौन कौन लोग वहाँ बैठे थे, किस जिम्मेदारी को लिए हुए वो बैठे हैं, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह उन्हें करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, उस पर भी बात करेंगे। सिर्फ एक जिलाधिकारी के व्यवहार से जुड़ा ये मामला नहीं है सर, और भी लोग थे जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कानून के तहत काम करने की, लेकिन कानून की धज्जियां उनकी आंखों के सामने उड़ी। एक दर्शक जुड़े हैं, स्पर्श जुड़े हैं महोबा से। स्पर्श उपाध्याय, स्वागत है आपका। स्पर्श, रखें अपनी बात। स्पर्श जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। स्पर्श जी। जी मैम, मुझे अपनी शिक्षा विभाग के लेकर थोड़ी सी बीजेपी सरकार से दिक्कत है। शिक्षा विभाग के लेकर कुछ समस्याएं, वो उसकी जानकारी चाहिए थी। जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जब भी वो हमसे जुड़ें तो अपनी टीवी की आवाज़ को वो कम कर दिया करें, ताकि निर्बाध तरीके से आपकी बात हम तक पहुंच सके और हमारी बात आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। जटाशंकर त्रिपाठी जी, यहाँ पर आपने कहा कि एक जिलाधिकारी ने जिस तरीके से व्यवहार किया, बर्ताव किया, उसको लेकर के आप बात करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ एक जिलाधिकारी का जो बर्ताव है वही आप देख रहे हैं कि वो गलत रहा? पुलिसकर्मी भी वहां पर बैठे थे, पुलिस अधिकारियों ने भी यहाँ पर इस तरीके से एक महिला से व्यवहार जो किया गया उस पर टीका टिप्पणी करने के बजाय या उस पर बात करने के बजाय उल्टा उस महिला को ही लताड़ दिया, फटकार दिया। क्या एक महिला को इस तरीके से बेइज्जत करना कानून के हिसाब से सही है? देखिए, सिटीजन चार्टर और नागरिक आचार संहिता में लोकतंत्र में गणतंत्र के इस सेवाकर्मी को सेवा सुविधा देने वाले लोगों को उनकी अपनी आचार संहिता होती है। उस आचार संहिता में कानून का पालन न करने वाले के खिलाफ हमारी सरकार बहुत सख्त है, और उस सख्त की वजह से ही हम अपराध से लेकर करके हर प्रकार के गुंडाराज से लेकर के हर प्रकार के, आप देखेंगे कि घटनाक्रम को अगर एनालिसिस करें आंकड़ों से, घटनाक्रम एनालिसिस करें लोगों के वातावरण से, इन्वायरमेंट से, तो हमारी सरकार ने अभी तक और आगे भी एक नया दृष्टिकोण, एक नई नजरिया लोगों के सामने दिया है। ये नजरिया, अधिकारियों का नजरिया ही बदल गया है, व्यवहार का तरीका बदल गया है। इन्होंने गलती किया है, इसकी सजा मिलेगी। तौकीर आलम जी, देखिए, जहाँ तक नज़रिए की बात ये कर रहे हैं, सरकार का जो नज़रिया है, सरकार अपने नज़रिए को जो है महिलाओं के प्रति बदले। उसके बाद जो है, जो इनके कारिंदे, मैं कहूँगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये लोग जो हैं अपने उस नज़रिए को बदले। ये जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये फौरन ये कहते हैं कि नहीं, इसमें जो है हम जो हैं जांच कराएंगे, हम इस पे जांच कराएंगे। और इनकी जांच जो है जाते जाते इतनी पुरानी हो जाती है कि इनको जो है जब लास्ट में क्या होता है कि ये बरी हो जाते हैं। मैं किसी के ऊपर कोर्ट कानून की मैं इज्जत करता हूं, कानून का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इनका जो अपना रवैया है, इस सरकार का जो रवैया है, जो दोहरा चरित्र है, जो दोहरा इनका मापदंड है, इनको अपने इस दोहरे क्षेत्र को, मापदंड को बदलने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार ही को बदलने का वक्त आ गया है, सरकार ही अब बदल जाएगी। इसलिए कि जो इनका काम करने का तरीका है, जो इनको जो है बात करने का इनका तरीका है, ये बेमानी है, बेमतलब है। अब देखिए हमारे जटाशंकर जी, क्या यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? अभी तक कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, क्या अब एडमिनिस्ट्रेशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, प्रशासनिक व्यवस्था भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सरकार के हाथ से? अधिकारीगण और जो प्राइवेट लोग बैठे हुए थे, उस महिला को उनके सामने भी जो है जलील होना पड़ा। कहाँ की बात है ये? किस तरह की बात ये लोग करते हैं, आकर के टीवी पर डिबेट करते हैं? शर्म आनी चाहिए। चलिए, एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनको ले लेते हैं। राजकुमार जुड़े हैं चंडीगढ़ से, स्वागत है आपका। राजकुमार, रखिए अपनी बात। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बीजेपी जब से आई है, हमने इनको वोट दिया था शुरू में,
मगर अब 7.5 साल के बाद देश की हालत ये हो गई है कि लोग, बिजनेस, व्यापारी, गरीब, मीडियम क्लास, सब तबाह हो गए हैं। और मोदी जो है ना, मोदी जी अपने है ना प्लेन मंगवाया उन्होंने, 2 प्लेन मंगवाया है उन्होंने। कोरोना के समय में इतना जो खर्चा किया है, और ये जो सज्जन जो बैठे हैं, जो गले में मफलर डाल के बैठे हैं और व्याख्यान दे रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए। मैं कहता हूँ, मुझे बड़े दुख होता है कि देश का गटरे बूथ हालत कर दिया इन लोगों ने। अब ये देश में कभी भी इकोनॉमी उभर नहीं सकती, उभर नहीं सकती है ना। देश के अंदर बेटियों को खत्म कर दिया। आप जेंडर लिंग समानता की बात को देखिए, हरियाणा में लड़का और लड़की के अंदर के अनुपात को देखिए। आप क्या देखेंगे और क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे? आपका जो ये आप बोलेंगे क्या? मैं क्या बोलूंगा? अरे आप चलिए, बहुत राजकुमार जी, देश की जनता अपने जनप्रतिनिधि को अगर वोट देती है तो यहाँ पर उससे उम्मीदें भी करती है। अगर ना उम्मीद होती है तो फिर यहाँ पर गुस्से में और जवान होने तक महिलाओं का सम्मान कितना किया है हमें की हालत है कि प्रति बच्चों के लड़कों के हिसाब से लड़कियों की संख्या हरियाणा में कम होती चली गई। और आप ने सीएम सिखा रहे हैं हम लोगों को सम्मान देने की। चलिए, एक और दर्शक, जटाशंकर त्रिपाठी जी, जटाशंकर त्रिपाठी जी, ये जन आक्रोश है जिसे आप जवाब दे करके शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर जवाब देने से नहीं होने वाली है। यहाँ पर अगर लोग कह रहे हैं कि करनी और कथनी में अंतर है तो उसको आपको साबित करना होगा कि जो कहा है वो किया है। लेकिन हम बात यूपी की कर रहे हैं। यूपी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस महिला अभियान को लेकर सरकार बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाएंगे, उस अभियान से पहले ही किस तरीके से महिलाओं का अपमान हुआ है और वो किसी निचले स्तर के अधिकारी ने नहीं किया है, उच्च स्तर के अधिकारी ने किया है। एक दर्शक जुड़े हैं कन्नौज से, स्वागत है आपका। बताएं अपना नाम और रखें अपनी बात। आयुष जी, आयुष, यहाँ छिबराव मऊ में जो एसडीएम साहब ने महिलाओं के लिए बेहद गंदा कमेंट्स किया है वो माफी मांगने योग्य है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं को हर काम में आगे लाने के लिए काम कर रही है। इस तरीके से महिलाओं का अगर अपमान करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि धूमिल होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, जटाशंकर त्रिपाठी जी। जी, मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ अपने भाई के इस कथन से। और इन्होंने अगर हमारी सरकार के अंदर जो गलतियां किया है, मैं पूरी अपनी पार्टी और संगठन और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मैं अफसोस करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन यह आप मान के रखिए और पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है कि प्रदेश में पूज्य आदरणीय महाराज योगी जी की सरकार है और उस सरकार में कहीं से सर, भी इस मुद्दे को दिखाने का मकसद सिर्फ यही चाहे था सरकार हो चाहे नेता हो कि आइंदा से पुनरावृत्ति ना हो पाए इस तरह के मामले की। तौकीर जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। देख लीजिए, जो एक्शन हमारी सरकार ने लिया है उस एक्शन को इसके कभी न कोई किसी ले पाने की हिम्मत थी न कोई आगे ले पाएगा। एक्शन होगा इस मामले में भी, यह इतिहास बनेगा। नहीं, कोई इस सरकार ने महिलाओं के प्रति जो है किसी तरह का कोई एक्शन जो है नहीं लिया है। और ये कल से जो है ये खबर चल रही है और अब कल से दिखाई जा रही है। मैं तो लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया खबर फास्ट के चैनल को और उस एंकर को भी जो है जिन्होंने इस खबर को चलाई है ये गलत बोलते हैं। बात जो है वही करिए जो बेहतर लगे। सरकार और सरकारी तंत्र पूरा आपका फेल हो चुका है। आप इसको तस्लीम करिए और सच बोलिए। बार बार मैं कहूंगा कि आप सच बोलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हाथरस कांड में यूपी पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की वो सवालों के घेरे में है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारियों को लगाई गई फटकार ने यह साफ कर दिया है कि यूपी में सिस्टम महिला अपराध और महिला सम्मान के प्रति कितना संवेदनशील है। देखने वाली बात यही होगी कि सत्ता बेलगाम और बदतमीज होते सिस्टम पर कैसे नकेल कसती है। सवाल आपका में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।